हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक वेक्टर्स पर। क्या है उसका नाम? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने वेक्टर्स पर दो वीडियो इंटेंसिव एक घंटे के वीडियो थे जिसमें हमने काफी डिस्कशन करा। आज का टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स और इस टॉपिक पर खास इंपॉर्टेंस देना बिकॉज 3D पूरा का पूरा वेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। अगर आप वेक्टर अच्छा करेंगे तभी आप 3D में पकड़ बना पाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को पूरा देखना। स्लो लगे तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, एवरेज स्टूडेंट हो तो सेम स्पीड पर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट करनी थी यार, नीचे लाइक बटन जरूर दबा देना। सो लेट्स बिगिन। तो यार हम लोगों को बेसिकली समझना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, बिकॉज वेक्टर्स तो एरोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले टू वेक्टर्स से शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टू वेक्टर्स से शुरू करके फिर इनफाइनाइट वेक्टर्स तक समझेंगे। ठीक है, तो क्या है टू वेक्टर्स का एडिशन, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये कोई आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया, ठीक है, ए वेक्टर, और उसके बाद आपका एक और वेक्टर लिया मैंने जिसको मैंने क्या नाम दिया, बी वेक्टर। वो कैसे हो गया? वो हो गया इस तरह से। ओके, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो अगर मेरे को सम निकालना है, बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है लिख देता हूं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में इफ टू वेक्टर्स आर एडेड, if two vectors are added, then the resultant will also be a vector। पहली बात क्या ध्यान रखनी है भाई, 2 + 2 करते हो तो 4 आता है, कोई भी दो नंबर्स ऐड करते हो तो एक नंबर आता है ना। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उनका आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट विल आल्सो वेक्टर, पहली बात। एंड द रिजल्टेंट विल सिंपली बी, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, विल सिंपली बी द नेट इफेक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। नेट इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कोई बच्चा है राम, वो यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से शुरू हुआ और यहां से लेकर पहले वेक्टर के एंड तक गया, यहां तक गया। उसके बाद यहां से शुरू हुआ और फिर कहां तक गया, यहां तक गया। ठीक है, कोई राम बच्चा है, वो पहले यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से पहले वेक्टर के एंड तक गया और फिर अगले वेक्टर का स्टार्ट जहां से है वहां से शुरू होकर यहां गया बेसिकली। तो एडिशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं, मैं पूछूं कि वो कहां से शुरू हुआ और कहां से गया, तो नेट इफेक्ट में आपका क्या आएगा गाइस? नेट इफेक्ट में आपका आएगा यहां से शुरू होकर और यहां पहुंचा। सही बात है ना भाई? आप ऐसे गए, 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 यहां पहुंचे और यहां से शुरू हुए थे। तो अगर मैं नेट इफेक्ट पूछूं तो वो यहां स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल एंड पॉइंट तक ले सकता हूं। तो वही बात है गाइस, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली क्या डिनोट करता है, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जो आपका एडिशन वाला वेक्टर आएगा वो उन दोनों का क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा। जैसे कि यहां पर हुआ, आपने ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया, ये, इन दोनों को जब ऐड करा तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मैं ये बोल सकता हूं? जिन बच्चों को डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, फिजिक्स में पढ़ा है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी
समझ आई होगी। बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आप कोई दो वेक्टर्स लेते हैं और उनको ऐड करना चाहते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बेसिकली उन दोनों के नेट इफेक्ट को शो करेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में कि हमने एक ए वेक्टर लिया, ये पॉइंट ए मान लो फॉर द टाइम बिंग, ये पॉइंट बी मान लो और ये पॉइंट सी मान लो। तो जो हमारा ए वेक्टर था, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं गाइस में ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। जो हमारा ए वेक्टर था वो कहां से कहां तक है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। जो आपका बी वेक्टर है वो कहां से कहां तक है, बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक। तो बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या कहोगे आप, अ वेक्टर सिंपली स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट सी। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये वेक्टर्स की थ्योरी बनी है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेट इफेक्ट शो करने वाला वेक्टर, आप कितने भी रस्तों पर गए हो, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट को जो जोड़ेगा वो जितने भी सारे वेक्टर्स रस्तों के बने हैं उनका नेट इफेक्ट होगा, उनका एडिशन होगा। आशा करता हूं आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है। कोई बात नहीं, थोड़ा और क्लियर करेंगे। अब थोड़ी सी एक बात और देखेंगे। वैसे वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल्स होते हैं गाइस, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो एक एक करके उन लॉज को समझेंगे। लॉ के नाम पर कुछ भी नहीं है, पागल बनाया हुआ है। जो मैंने आपको अभी सिखाया यही मैं अभी आपको लॉ के फॉर्म में बोलूंगा, सेम बात है। पता नहीं क्यों लॉ बना दिया ऐसे ही और नाम कर लिया, समझेंगे। अब भाई ये वेक्टर तो दो अलग अलग के हो गए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर होता है ये कोई एक वेक्टर है और आपका जो दूसरा वेक्टर है वो कैसा है, वो वेक्टर है कोई ये वेक्टर। ठीक है, ये आपका कोई ए बी वेक्टर और ये आपका कोई सी डी वेक्टर। और अगर इनको मैं शॉर्ट में नाम दूं तो इसका नाम ले लिया ए वेक्टर और इसका नाम ले लिया बी वेक्टर। अब भाई ये स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं, तो अब इन दोनों को ऐड करना है। टारगेट क्या है, लिख ही देता हूं इसको, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लें क्या, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन लिख लो। टारगेट क्या है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको निकालना है। तो भाई वहां तो हो गया था सिस्टम कि भाई साथ साथ थे तो समझ आ गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उनके टोटल इफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन यहां तो दूर दूर है, एक वेक्टर यहां है भैया, एक वेक्टर यहां है। अब इनको ऐड करूंगा तो कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। तो भाई कुछ बच्चे ना ये गलती करते हैं, देखो वो शुरू करते हैं पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे वाले के एंड पॉइंट पे यहां पर खत्म कर देते हैं और इसको लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज जब आप ये नेट इफेक्ट वाला लॉ यूज करोगे, बेसिकली इस लॉ को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। जब भी आप इस लॉ को यूज करोगे तो कंडीशन है कि जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो वो इस फॉर्म में होने चाहिए कि जो दूसरे की टेल है वो पहले के हेड से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि ये बी पॉइंट और सी पॉइंट जब कनेक्टेड होंगे तभी आप इस लाइन को ड्रॉ करके रिजल्टेंट बता सकते हो। अभी आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ये वेक्टर नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपको कोई वेक्टर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मान लीजिए ये वेक्टर है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके या सो ये वेक्टर है। आपको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट में क्या सिखाया था, जब तक आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो आप इसको उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो जहां मन करे। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, इस वेक्टर को उठाकर इस तरह से रखने वाला हूं
कि ये जो इसका हेड है वो इसकी टेल से मैच हो जाए, ऐसे। समझे आप? समझ आया आपको? क्या करा मैंने, इस वेक्टर को उठाकर वहां रख दिया। ओके, तो इससे क्या फर्क आया? इससे फर्क आया, पहली बात तो जो सी पॉइंट था वो बी पॉइंट से कोलाइड हो गया, ये बात, ये बी वेक्टर था और ये डी पॉइंट था। सही बात है। जब आपने ये काम कर लिया, अब अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, अब अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे जो कि स्टार्ट होगा पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से और खत्म होगा दूसरे वाले के एंड पॉइंट से, अब आप डेफिनेटली कह सकते हो कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, जो कि नेट इफेक्ट है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, वो कौन सा है? ये। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई, मैं कहना क्या चाहता हूं। ये लॉ तब एप्लीकेबल है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली क्या है, नेट इफेक्ट को शो करता है। नेट इफेक्ट शो करने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए पहले भैया यहां से यहां गए, फिर 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 भैया यहां से यहां गए, और इनको मैं नाम दे दूं ए वेक्टर, इसको दे दूं बी वेक्टर, इसको दे दूं सी वेक्टर, इसको दे दूं डी वेक्टर, इसको दे दूं ई वेक्टर। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया इनका रिजल्टेंट बताओ, या फिर बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या होगा, तो अगर मैं फील लेने के लिए बात करूं तो फील लेनी हो तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि ये सब वेक्टर कहीं भी गए, इनका नेट इफेक्ट कहां पर आया। तो इसका अगर मैं नेट इफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा गाइस, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि भाई यहां से शुरू हुआ था और यहां पर मेरा वेक्टर खत्म हो रहा है। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर की बात करूं तो वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, दिस वेक्टर। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई है। अब इसी के साथ एक लॉ पढ़ लेते हैं। लॉ का नाम क्या है, लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स are taken in such a way that they form two sides of a triangle in same order, then the addition or resultant of those two vectors will be given by the third side of triangle starting from the initial point। एक बार इसको पढ़ेंगे गाइस। क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं इस तरह से कि वो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को फॉर्म करें, यानी कि एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने कौन सा ले लिया, एक वेक्टर मैंने ले लिया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट साइड बोल रहा हूं ट्रायंगल की और इसको सेकंड साइड बोल रहा हूं, कंडीशन क्या है, दे शुड बी इन द सेम ऑर्डर। यानी कि अगर मैं फर्स्ट वेक्टर ऐसे लेता हूं साइड ट्रायंगल की और दूसरी साइड ऐसे लेता हूं, ओके थोड़ा गंदा हो गया, ओके फर्स्ट साइड अगर मैं ऐसे लेता हूं
और सेकंड साइड में ऐसे लेता हूं तो ये वैलिड नहीं है। एरो से एरो आपने मैच कर दिया, सेम ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा कि भाई यहां से शुरू हुए एरो पर खत्म हुए तो अगले वाला भी तो पीछे से शुरू होगा ना, और तब जाकर एरो पे खत्म होगा। जहां एरो खत्म होता है वो तो ऊपर आएगा ना। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है। ऑर्डर का मतलब है कि वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह से है तो इसको आपको ऑर्डर में लाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? आपको इसको ऑर्डर में लाने के लिए यहां से उठाकर, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल है, यहां पर रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब ये ऑर्डर में आ गया। देखिए मैंने इसको ऊपर से उठाकर नीचे रख दिया, अब ये परफेक्ट है, ऑर्डर में है। तो आप ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है ना। अब ये सही है, अब ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। अब सही करने के बाद अगर मैं इसे ए वेक्टर बोल दूं, इसे बी वेक्टर बोल दूं, तो आगे की क्या डेफिनेशन है मैं शुरू से पढ़ता हूं। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, जहां पर एरो खत्म हो रहा है वहीं से अगला वेक्टर शुरू होना चाहिए। अगर उस ऑर्डर में नहीं है तो आप पैरेलली डिस्प्लेस करके वेक्टर को पहले उस ऑर्डर में लेकर आएंगे। जैसे हमने अभी जस्ट पहले देखा, मैंने उठाकर रख दिया था ना। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का बहुत फायदा है। तो पहले आप उस ऑर्डर में लाकर देखेंगे कि हां अब ये टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अगर डिनोट कर रहा है, देन द एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। यानी कि एक बार अगर आप ऑर्डर में ले आए और ये दो वेक्टर्स हैं, ये टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को डिनोट करे, तो जो थर्ड वेक्टर होगा यानी कि जो थर्ड साइड होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट का मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया था ना, इस जगह से, तो यहीं से जो आपका थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इस तरह से होगी, ये इसको क्या बोलूंगा मैं? ये कहलाएगा रिजल्टेंट या फिर सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये सेकंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और इन सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझ गए ना आप कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से गिवन है या फिर दो वेक्टर्स इस तरह से गिवन है तो ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि जो डॉट है यानी कि बैक साइड है वेक्टर की, वो एरो से आगे आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो सेम ऑर्डर में होना कंपलसरी है। ऑर्डर में अगर नहीं है तो आप पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके लाएंगे। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट लास्ट वीडियो में सिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वाला। ओके, देन द एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जब मैंने थर्ड साइड ड्रॉ करी, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सेम ऑर्डर में है और टू साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों को ऐड करने वाला वेक्टर क्या होगा? बेसिकली थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। और यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ भी नहीं है, वही यार नेट इफेक्ट वाली बात है। पहले आप यहां गए, फिर आप यहां गए, नेट इफेक्ट क्या है? यहां से शुरू करा था, बेसिकली आप यहां से यहां गए, तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम क्या हो गया? ये वेक्टर। नेट इफेक्ट वाली बात है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम ठोक दिया फालतू में। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ फॉर टू वेक्टर्स। अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स वो कैसे होगा? मान लीजिए इस बार एक वेक्टर नहीं है और एक से ज्यादा वेक्टर हैं। पहला वेक्टर हो गया ये, ओके, उसके बाद दूसरा वेक्टर हो गया ये, ओके, और उसके बाद तीसरा वेक्टर हो गया ये। तीन ले रहा हूं फिलहाल, इस तरह से आप जितने मर्जी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने ए वेक्टर लिया, आपने बी वेक्टर लिया, आपने सी वेक्टर लिया। क्या ये सेम ऑर्डर में है? जी हां, ये सेम ऑर्डर में। आप चेक कर सकते हो, जहां ए वेक्टर खत्म हुआ वहीं से बी वेक्टर शुरू हुआ, जहां बी वेक्टर खत्म हुआ वहीं से सी वेक्टर शुरू हुआ। लेकिन अगर ये इस तरह से पड़े होते, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, तो आपको इनको पैरेलली डिस्प्लेस करना पड़ता। यानी कि आप पहले इस बी वेक्टर को उठाकर यहां लाते। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओ शिट, ये क्या हो गया गाइस? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गया।
ओके, या सो कहां थे हम? यहां थे हम। ओके, तो अगर ये सेम ऑर्डर में ना होते, यानी कि ये इधर उधर कहीं पड़े होते, शिट मैन, ओके समझ गया मैं क्या इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। या सो क्या बात कर रहा था मैं? यस, अगर ये इस तरह से पड़े होते, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और फिर एक वेक्टर ये रहा, तो अभी ये ऑर्डर में नहीं है, अभी ये ट्रायंगल लो फॉलो नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कोई 3 वेक्टर हैं, कुछ कुछ नाम है, और आपको इनको ऐड करना है, तो पहले आपको इस वेक्टर को उठाकर यहां पर रखना होगा, पैरेलली डिस्प्लेस करके, बेसिकली वहां से उठाकर यहां पर। उसके बाद आपको थर्ड वेक्टर को उठाकर यहां पर रखना होगा, और तब जाकर जो ये फोर्थ साइड होगी ये देगी इन तीनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए देख लेते हैं। यूज तो फॉर 2 वेक्टर्स वाला रूल ही करेंगे, लेकिन मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी सेम कहानी है, ध्यान से समझेंगे। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं ये रेफरेंस के लिए। ओके, रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूं, साफ सुथरा बनाने की कोशिश करेंगे। यस, ये रेफरेंस के लिए हो गया, और ये हो गया फाइनल। चलिए जी, इनको नाम दे रहा हूं फिलहाल के लिए पॉइंट्स की फॉर्म में, ए बी सी डी। सबसे पहले बात करना चाहूंगा ट्रायंगल ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब सिर्फ ध्यान किस पर देना है? ट्रायंगल ए बी सी पर। ए वेक्टर है ए बी के, ए बी वेक्टर बेसिकली ए वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है? बी सी वेक्टर। और अगर मैं बात करूं साइड ए सी की, क्या ये सेम ऑर्डर में है? ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, सेम ऑर्डर में है, तो जो थर्ड साइड आएगी एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या देगा मेरे को? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही बात है, देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो ए सी को मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल सकता हूं। चलो जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ गए ए सी डी ट्रायंगल पर। ए सी डी ट्रायंगल में ए सी साइड अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी डी साइड की बात करूंगा तो वो क्या है? सी डी वेक्टर बेसिकली सी वेक्टर। तो अगर ए सी डी में बात करूं, पहली बात चेक करो ये सेम ऑर्डर में है, ए सी ऐसे है और जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है ऐसे, सी वेक्टर। ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सेम ऑर्डर में है। तो जो ये रिजल्टेंट थर्ड साइड आएगी एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर 2 वेक्टर्स, वो क्या आएगी? इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ये हो गया इन दोनों का सम। तो बेसिकली यहां पर ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सही बात है। अब मैं एक बार के लिए ये बीच वाले रेफरेंस को हटा देता हूं। अब पढ़ने की कोशिश करो। 3 वेक्टर्स आपने सेम ऑर्डर में लिए, तो जो फोर्थ साइड, जो पहले वेक्टर की स्टार्टिंग से और लास्ट वेक्टर की एंड तक जाने वाला वेक्टर होगा, जो फोर्थ साइड होगी, वो क्या कहलाएगा? इन सभी का रिजल्टेंट। या तो आप इसको ट्रायंगल लॉ फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स कह लो, या फिर इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोला जाता है। नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम मैथ्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलो जी, आई होप आपको यह बात क्लियर हुई होगी। तो इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं गाइस, इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो इसका एग्जांपल होगा, मान लीजिए एक वेक्टर, पहला वेक्टर यहां से यहां तक, दूसरा वेक्टर यहां से यहां तक, तीसरा वेक्टर यहां से यहां तक, चौथा वेक्टर यहां से यहां तक, पांचवा वेक्टर यहां से यहां तक, छठा यहां से यहां तक, सातवां यहां से यहां तक, आठवां ये, नौवां ये और 10वां ये। अब अगर मैं बोलूं कि ऐड करो इन 10 वेक्टर्स को और फाइनल वेक्टर बताओ, ऐड करो इन 10 वेक्टर्स को और फाइनल वेक्टर बताओ, तो फाइनल वेक्टर कुछ नहीं है, इन सभी का रिजल्टेंट है। यानी कि जो पहले वेक्टर की स्टार्टिंग थी वहां से शुरू करके आखिरी वेक्टर के एंड पर जो वेक्टर जाएगा, ये क्या होगा? रिजल्टेंट, या फिर एडिशन ऑफ दीज 10 वेक्टर्स।
आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन काफी इजी है, अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देखो। चलो अब ये बातें तो हो गई, एक बात और डिस्कस करनी है, वो क्या? मान लीजिए ये कोई वेक्टर हो गया एक, उसके बाद ये कोई वेक्टर हो गया दूसरा, और देन तीसरा वेक्टर यहीं से शुरू होकर यहां तक गया, यानी कि ये वेक्टर आपका ए वेक्टर, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर और ये वेक्टर आपका सी वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, अब आप जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बेसिक डिलीवर करा उस पर सोचो। इन तीनों वेक्टर का सम क्या आना चाहिए, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? जो नेट वेक्टर है वही तो अभी तक हमने सीखा कि मान लीजिए कोई तीन वेक्टर हैं, 1 2 3, तो जो नेट होगा वो पहले वाले की शुरुआत से लेकर आखिरी वाले के अंत पे जो होगा वेक्टर वो कहलाएगा। यहां पर ये सेम ऑर्डर में है, यानी कि जहां से शुरू करा था आखिरी वेक्टर वहीं पर खत्म हो गया। आप देख रहे हो ए वेक्टर यहां से यहां तक गया, बी वेक्टर ऊपर गया, और जो सी वेक्टर है वो वापस से ए के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिल गया। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मैं ओवरऑल पूछूं कि भाई फर्क क्या आया शुरुआत के पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में, कितना चलना पड़ा ओवरऑल, तो कुछ भी नहीं चलना पड़ा, 0, क्योंकि आप देखो जो फाइनल पॉइंट है वो शुरुआत पे ही जाकर मिल गया। तो इसका मतलब 0 चलना पड़ा, मतलब कि 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 0 ओवरऑल रिजल्टेंट। तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों का सम भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। मैं कहना चाहता हूं भाई ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, अब रिजल्टेंट पूछा तो पहले का जहां से शुरू करा और आखिरी जहां खत्म हुआ वहां तक का हो गया रिजल्टेंट, यहां से शुरू करके यहां तक का ये हो गया रिजल्टेंट। लेकिन जहां से शुरू करा अगर वहीं पर खत्म हो जाए तो रिजल्टेंट तो फिर ये पॉइंट हो गया ना, ये तो 0 वेक्टर हो गया, रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं। हमें एडिशन में क्या देखना है? ओवरऑल इफेक्ट, यानी कि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, लेकिन वेक्टर एडिशन में फाइनली क्या फर्क पड़ता है? ओवरऑल में कहां से शुरू होकर कहां गया, यानी कि मैं यहां से शुरू होकर यहां गया, तो जो ये वाला वेक्टर होगा वो इन तीनों का एडिशन होगा। तो इस केस में जो ये वाला केस है, इसमें तो जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए वेक्टर्स, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 वेक्टर है। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात अब क्लियर हो गई है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखनी है, नेक्स्ट चीज क्या है? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट चीज क्या है? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। पहली बात आपको बता दूं, वेक्टर्स दुनिया में ऐड तो होते हैं, लेकिन वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ भाई? ऐड करने पे नेट रिजल्टेंट देते हैं, ओवरऑल इफेक्ट देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का वेक्टर्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। समझ आई आपको बात? तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं गाइस, तो ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, और बी वेक्टर ये है। कंसीडर करते हैं कि ये जो ये वाला वेक्टर है ये ए वेक्टर है, और जो बी वेक्टर है वो ये है। और आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सही बोल रहा हूं ना मैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहली बात आप चेक करो कि ए वेक्टर तो एज इट इज रहेगा। आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? ए वेक्टर
प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। कल की वीडियो में क्या सिखाया था, अगर आप वेक्टर का नेगेटिव लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, उल्टा हो जाता है। यानी कोई वेक्टर अगर ऊपर देख रहा है और आप उसमें नेगेटिव साइन ले लेते हो तो वो नीचे देखने लगेगा। ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट। अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और कोई भी मतलब कोई भी दुनिया का वेक्टर हो, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है गाइस, तो उसी तरह से अगर आपका बी वेक्टर ये वाला है, अगर बी वेक्टर ये वाला है तो जो माइनस बी वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कैसे करेंगे भाई, ये तो हो गया बी वेक्टर, ये तो बी वेक्टर में एज इट इज ले गया उठाकर, सही बात है। ये तो हो गया बी वेक्टर, ये हो गया भाई बी वेक्टर। अभी तक हमने चेंज नहीं करा, अब मेरे को माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो माइनस बी वेक्टर होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा डायरेक्शन में। क्या मैं इसको माइनस बी वेक्टर बोल सकता हूं, कंफ्यूजन ना हो तो ए वेक्टर ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, ये बी वेक्टर है तो क्या नीचे वाला माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, बोलो, सही बात है। अब अगर ये ए वेक्टर है, यानी कि अगर मैं इसको इफेक्टिवली ड्रॉ करूं तो अगर ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एज पर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड एंडिंग फ्रॉम दिस, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, लेकिन ये है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई। नेगेटिव से क्या होता है, सिंपली डायरेक्शन पलट जाती है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक गाइज लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो मैं नहीं करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी बता देता हूं। ट्रायंगल लॉ ही है वो भी यार, पागल बनाया जाता है और कुछ नहीं। वो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर टू साइड्स ऑफ अ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि अगर टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक साइड ये स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और एक ये, दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करे जा रहे हो अगर, तो जो उसका डायगोनल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली विल गिव द रिजल्टेंट। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि जो इनका इस पैरेललोग्राम को अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये इस तरह से और ये इस तरह से कंप्लीट कर लिया। वो कहता है कि इस पैरेललोग्राम की जो सेम साइड से ही सेम पॉइंट से शुरू होने वाला जो डायगोनल होगा वो देगा इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, देखो कहां पहुंचा दिया मैंने डायगोनल, सॉरी, यहां से शुरू होकर जो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये क्या देगा आपको, इन दोनों का रिजल्टेंट या फिर एडिशन, जो कि होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ था यार, पागल बना दिया। देखो सिंपली क्या करो, ये जो बी वेक्टर है इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां रख दो। वो तो मैंने एक्यूरेट पैरेललोग्राम नहीं बनाया, नहीं तो ये बी वेक्टर होता है एज इट इज यहीं आता, या फिर मैं नया बी वेक्टर बना के दिखा देता हूं। प्रॉब्लम कहां है, ये कहां पहुंच गया बी वेक्टर, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये बी वेक्टर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ओके, कहां थे हम, यहां थे हम, यस। तो मैं बोल रहा था कि ये था आपका बी वेक्टर। अगर आप इसको पैरेलली डिस्प्लेस करते हो तो क्या ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, ये वाला, क्या ये भी बी वेक्टर हो जाएगा पैरेलली, यहां से उठाकर वहां रख दिया। पैरेललोग्राम की साइड्स तो पैरेलल होती हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर रखा जाएगा। अब अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो जो ए वेक्टर है ये इस तरह से है, बी वेक्टर इस तरह से है, तो ऑब्वियसली थर्ड साइड जो कि पैरेललोग्राम के हिसाब से डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट देगा। तो वो सेम ही रूल हो गया।
ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ भी नहीं है. इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली विल गिव द रिजल्टेंट. लिखना चाहो लिख सकते हो, समझ गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, ट्रायंगल लॉ समझ में आना चाहिए. अगर टू साइड्स प्रेजेंट करी जा रही हैं, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से टू वेक्टर प्रेजेंट करे जा रहे हैं, सेम ऑर्डर में होने कंपलसरी है. तो जो थर्ड साइड होगी उस पॉइंट से ही स्टार्ट होने वाला, सेम ऑर्डर में ही, वो क्या होगी आपकी रिजल्टेंट. ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात क्लियर हो गई है. ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा इस पर सिर खपाई नहीं करेंगे. क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर. फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर. आपको वेक्टर्स दिए गए हैं. पहला वेक्टर ये दिया गया है, दूसरा वेक्टर ये दिया गया है, तीसरा वेक्टर ये दिया गया है और चौथा वेक्टर ये दिया गया है. इन चारों का रिजल्टेंट बताओ. अब बच्चे कहेंगे भैया ना तो मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, ना पॉलीगन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं? तो उस बच्चे को मैं कहूंगा भाई शांत हो जा, और बहन तू भी शांत हो जा, और कोशिश कर कि जो टेल है अगले वाले वेक्टर की वो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से कोइंसाइड कराने की. यानी कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर और पहले सबको एक साथ लेकर आ. तू पहले किसको उठा रहा है उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता. बस ये होना चाहिए कि जो पहले का हेड है वो दूसरे की टेल से मैच होना चाहिए. तू पहले किसको उठा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर में लेकर आ. अगर तू एक बार ऑर्डर में ले आएगा तो तेरे को चीजें खुद दिखने लगेगी. जैसे कि ये देख, यहां से उठाया और यहां रखा, पहला वेक्टर ऑर्डर में आ गया. फिर दूसरा उठाया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जब उठाता हूं तो ये प्रॉब्लम करता है यार थोड़ी सी. ओके, या शिट, कोशिश कर रहा हूं गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उठा पाऊं. देखो क्या हो रहा है. शिट मैन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस. जब मैं इसको पिक करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है. ओके, अब मैं कोशिश कर रहा हूं दूसरे वेक्टर को उठाने की. ये मैंने उठाया और ये किस तरह रखूंगा? इस तरह से. ओके, चलिए ये हो गया. अब ये उठाते हैं. ये उठाया और यहां रख दिया. ठीक है, अब आप यहां पर एक बात सुनो. ऐसे 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 गए तो बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जब सब ऑर्डर में हो तो यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होना चाहिए. दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर. तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस वेक्टर इज योर आंसर. एज सिंपल एज दैट. कितने भी वेक्टर ऐड करने हो, फंडा एक ही है, टेल को हेड से मिलाते जाओ और उसके बाद जो फाइनल फिगर हो रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, उनका आंसर. एज सिंपल एज दैट. तो आशा करता हूं गाइस आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स की वीडियो बिल्कुल क्लियर हुई है. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी बातें देखेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस. चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें. 100% दिया जाता है आपको बहुत अच्छे से सिखाने का. और गाइस प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर करा करो और उनको कहा करो सब्सक्राइब करें, बिकॉज जितने ज्यादा बच्चे बेनिफिट ले पाएंगे उतना ही बेटर है. चलिए देन,
ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय गाइस, सी या एंड टेक केयर।